हेलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री वाला चिंटू सर। देखिए कि आज जो है कि हम लोग जो है कि आईपीएससी नामकरण में कुछ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अल्कोहल का जो है कि हम लोग आज आईपीएससी नामकरण करने जाएंगे, ठीक ना। अल्कोहल का कैसे जो है कि आईपीएससी नाम किया जाता है उसको जो है कि हम आपको बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए वीडियो को जो है कि एकदम शुरू से लेकर एकदम जो है कि लास्ट तक देखते रहिएगा, तभी जो है कि मजा आएगा और तभी जो है कि समझ में आती है वीडियो, ठीक ना। तब जो है कि आपको अच्छा लगेगा और लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब करना छोड़ेंगे नहीं। देखिए सबसे पहले जो है कि यहाँ पर आईपीएससी नामकरण में हम लोग क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो है कि हम लोगों को सबसे पहले नहीं इनसे पहले जो है कि आप लोगों को जो प्रीवियस जो वीडियो हमने बना करके अपलोड किया है उसको जो है कि पहले देख लीजिएगा जरूर से, नहीं तो फिर ये वीडियो जो है कि आप लोग को समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है कि हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है? देखिए वे कार्बनिक यौगिक जिसमें OH समूह खाली उपस्थित होते हैं तो एल्कोहल कहे जाते हैं। तो बस यहाँ पर एल्कोहल में बस यही हम लोग कह सकते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें OH समूह उपस्थित होते हैं उसे कहते हैं एल्कोहल। जैसे यहाँ पर इसकी ना जो पहचान होती है इसका ROH या फिर जो है कि सिर्फ OH रहता है, ठीक ना। तो इन सबों से हम लोग पहचान कर लेंगे, हाँ? इसको हम लोग कह सकते हैं एल्कोहल। अब देखिए इसकी जो है ना कि यहाँ पर यानी कि इसका जो नामकरण होता है, नामकरण में नामकरण कैसे लिखेंगे, ठीक ना। नामकरण इसका कैसे लिखेंगे? इसका नामकरण करते समय संगत एल्कीन के नाम से, इसका नामकरण करते समय इसका नामकरण करते समय इसका नामकरण करते समय संगत एल्केन के नाम से ई को हटाकर ऑल लिखते हैं। ऑल OL ऑल लिखते हैं। देखिए जैसे जो है कि यहाँ पर हम लोगों का पहला जो यहाँ पर CH3OH है, ये बता दें यहाँ पर एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग मेथेन लिखते हैं। यहाँ पर ई को हटा करके बस ऑल को जोड़ देनी है तो क्या बन जाएगा? यहाँ से मेथेनॉल बनेगा, ठीक ना। अगर यहाँ पर ये CH3 है, ये CH2 और यहाँ पर OH है, तो यहाँ पर ना दो कार्बन है, दो कार्बन की श्रेणी को हम लोग कहते हैं एथेन। यहाँ पर ना एथेन है तो एथेन में से ई को हटा करके बस ऑल जोड़ देना है, ये बन जाएगा एथेनॉल बनेगा। फिर उसके बाद ये है CH3 CH2OH। अब इसका नाम देखिए, तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए प्रोपेन लिखते हैं यहाँ पर। तो प्रोपेन के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रोपेन, एन को मतलब ई को हटा करके बस वहाँ पर आल जोड़ देनी है, तो ये बन जाएगा प्रोफेनॉल। फिर उसके बाद ये है हम लोगों का CH3 CH2OH। इसमें से चार कार्बन है, चार कार्बन में क्या लिखते हैं हम लोग? ब्यूटेन लिखते हैं। तो बस यहाँ पर ई को हटा करके ऑल जोड़ देनी है, ये बन जाएगा ब्यूटेनॉल, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है कि देखिए ये जो है हम लोग का, ये यहाँ पर CH3 CH2CH और यहाँ पर है OH भाग और यहाँ पर CH3 जोड़े हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है कि ज़्यादा मात्रा में मतलब प्रकाश जो है कि चमक रहा होगा, तो इधर जो है कि दिख रहा है ना सबको, देख लीजिएगा यहाँ से जो है कि यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर OH है, ये CH3 है। यानी कि इसमें कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते समय में सबसे पहले हमको देखनी है कि क्रियात्मक समूह किधर आती है, अर्थात OH समूह जो है कि किस साइड में जल्दी आ रहा है। तो OH समूह जो है कि इस साइड में जल्दी आ रहा है, इसलिए यहाँ से नामकरण करना प्रारंभ करेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर 2 नंबर पर मेथिल है तो यहाँ पर 2 मेथिल आप लिख सकते हैं, 2 मेथिल। उसके बाद यहाँ पर 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन लिखेंगे, ब्यूटेन 1 यानी 1 नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है OH, तो यहाँ पर 1 ऑल लिखेंगे, ठीक है। ये लिखेंगे यहाँ से 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल। अब एक और बात कि इसका और जो है कि आप लोग एग्जाम्पल जरूरी है देना। देखिए कभी कभी जो है ना कि यहाँ पर हाइड्रोक्सी के फॉर्म में भी लिखा जाता है। अगर इसको पहले लिखा जाएगा तो इसको हाइड्रोक्सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर CH3
ये है यहाँ पर CH, ये है यहाँ पर CH, CH3, यहाँ पर है OH, ये है यहाँ पर OH, यहाँ पर है यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2, ठीक ना। इस प्रकार से कार्बनिक यौगिक हमने दिया है। अब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कि क्या कार्बन की श्रृंखला बन रही है, उस हिसाब से कि इसको मैनेज करिए। इसमें देख लीजिए ये भी सब कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन श्रृंखला बन रही है। यहाँ पर ना 1 2 3 नंबर पर OH लगा है, 1 2 नंबर पर OH लगा है। इसका मतलब कि राइट हैंड साइड से इसका नामकरण करना प्रारंभ करेंगे 4 5 6। यानी यहाँ पर ना जो 3 मेथिल है उसको आप लिख लीजिएगा, एकदम जरूरी है 3 मेथिल। देखिए पार श्रृंखला अगर ABCD यानी अक्षरों के रूप में लिखते हैं तभी भी सही है, अन्यथा ऐसे भी लिखते हैं तो और भी बढ़िया है सर। अभी यहाँ पर 3,4 कौन सी यहाँ से डाई, कौन सी यहाँ से हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी। उसके बाद कितने कार्बन है यहाँ पर हेक्सेन, तो यहाँ पर हेक्सेन नोट कर लेंगे। यहाँ पर आल जोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जब पहले लिखा जाएगा तो इस तरह से लिखा जाता है। यानी कि यहाँ से अगर मान लीजिए ऐसे लिखना होगा नामकरण इसका, तो 3 मेथिल जिसका तस रहेगा 3 मेथिल। उसके बाद यहाँ से कौन सी कितनी कार्बन श्रृंखला बने 6, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ से हेक्सेन, हेक्सेन यानी कि यहाँ से 2,4 डाईऑल। इस तरह से भी इसका नाम हम लिख सकते हैं, ठीक ना, बहुत इजी है ना। तो अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर एल्कोहल का जो है कि नामकरण हो चुका था हम लोग का। अब जो है कि हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक छोटे से जो है कि क्रियात्मक समूह वाला एक है, उसका नाम है एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह का देखिए इससे ही एकदम रिलेटेड है, जिसको जो है कि हम लोग कैसे जो है कि इसका नामकरण करते हैं, ध्यान से थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये एल्डिहाइड समूह, इसकी देखिए ये सबसे बड़ी चीज होती है पहचान आप कैसे करेंगे। किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर CHO समूह जुड़ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। यहाँ पर है RCHO, इसे कहते हैं एल्डिहाइड, है ना। या फिर जो है कि यहाँ पर इसका जो है कि ऐसे भी लिख सकता है RC डबल बॉन्ड यहाँ से, अच्छा ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है। या फिर जो है कि यहाँ से ये C डबल बॉन्ड O, उसके बाद ये इस तरह से जो है कि इसका हम लोग पहचान कर सकते हैं। याद रखिएगा CHO ही उसका मेन पहचान होता है, एल्डिहाइड ही इसके यहाँ पर मेन पहचान इसका यही है। देखिए अब उसके बाद इसका जो नामकरण है, नामकरण कैसे करते हैं। इसका नामकरण करते समय इसका नामकरण करते समय संगत एल्केन के नाम से ई को हटाकर अल लिखते हैं, अल लिखते हैं इसमें, ठीक ना। और देखिए इसका जो है कि यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ हम दिखा रहे हैं कैसे लिखा जाएगा। जैसे ये है ना, जो संगत एल्केन के नाम से ई को हटा करके और लिखते हैं AL, ये बन जाएगा यहाँ से एल्केनल, ये बनेगा इसका एल्केनल। अब जो है कि इसका जो एग्जाम्पल होता है, पहला पॉइंट है यहाँ पर SCHO, इसे कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो यहाँ पर SCHO है, तो SCHO का नामकरण लिखते समय में देखना हम लोग को ये है कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग करते हैं, और कार्बन यानी कि यहाँ पर एल्केन के संबंध में मेथेन का प्रयोग करते हैं। मेथेन में से यहाँ पर ना ई को हटा करके बस अल जोड़ देनी है, अर्थात यहाँ से मेथेनल बनेगा। फिर देखिए ये है यहाँ पर CH3, ये है CHO, इसे कहते हैं एसिटल्डिहाइड। ये अब यहाँ पर 2 कार्बन की संख्या है, 2 कार्बन की संख्या में यहाँ पर क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। अब यहाँ पर एल्केन के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर एथेन लिखेंगे। तो एथेन में से बस ई को हटा करके और जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा एथेनल बनेगा, ठीक ना। फिर उसके बाद यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2 CHO, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नामकरण जो है
3 कार्बन की संख्या बन रही है, तो 3 कार्बन की संख्या में हम लोग क्या करते हैं, प्रोपेन लिखते हैं। प्रोपेन में से बस ई को हटा करके अल जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेनल बनेगा। फिर उसके बाद जो यहाँ से CH3 CH CH CHO CHO, उसके बाद यहाँ पर लगाते हैं यहाँ पर CH3, उसके बाद यहाँ पर CH2 CH2। बोल दीजिए नाम क्या होगा इसका। सबसे पहले जो है कि कार्बन की जो है कि मुख्य श्रृंखला जो चुनेंगे हम लोग सीधे सीधा में, यहाँ पर CHO जगह हो तो इसलिए यहाँ पर नामकरण यहीं से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर पर मेथिल है, तो यहाँ पर 3 मेथिल लिख देंगे, 3 मेथिल। उसके बाद यहाँ पर 5 की संख्या है कार्बन की, यहाँ पर पेंटेन लिख देंगे, पेंटेन 1 और लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर पर CHO समूह जुड़ा हुआ है। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में CHO जो है अगर डबल जो है कि उपस्थित होते हैं, तो उस यौगिक का नामकरण करते समय में हम क्या करते हैं, उन सबों को उसमें मुख्य श्रृंखला जरूर से बनाएंगे लेते हैं ना, मुख्य श्रृंखला अवश्य बनाएंगे यदि वह बनने लायक हो तब। जैसे यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH है, उसके बाद CH है, CHO है, और यहाँ पर है CHO, उसके बाद यहाँ पर है C2H5, यहाँ पर है CH3 अब इसका जो है कि नामकरण हम लोग को करना कठिन पड़ेगा। अब हमें देखना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, तो ऐसे मत जाइए, आप यहीं से स्टार्ट करिए और यहीं पर आ जाइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है ना, मुख्य श्रृंखला दोनों तरफ से आप ले लीजिए यहाँ से ना, यहाँ पर मुख्य श्रृंखला ऐसे जो है गिनती कर लीजिए ना, इस तरीके से। अब इसका जो है कि यहाँ पर नामकरण कैसे करेंगे, देखिए जब किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह समान दूरी पर आते हैं, उस अवस्था में उसके पावर श्रृंखला का मान निकाला जाता है। पावर श्रृंखला जिस सिरे से अगर नज़दीक आएंगे, जल्दी आएंगे, वहीं से उसका नामकरण करना प्रारंभ करेंगे। अब यहीं से इसका हम लोग नामकरण देखते हैं कैसे। 1 2 नंबर पर CH3 है, यहाँ पर 1 2 3 नंबर पर CH3, ऐसे ही कंफर्म हो गया कि इसका नामकरण किधर से होगा, लेफ्ट से होगा। 2 3 4 5 6 7 कार्बन की श्रृंखला हमारी बन रही है, यानी यहाँ 7 कार्बन की श्रृंखला में यहाँ पर CH3 को मेथिल, यहाँ पर C2H5 को एथिल कहेंगे यहाँ पर, तो 4 एथिल यहाँ पर लिखेंगे पहले। 4 एथिल के बाद यहाँ पर कौन सी 2,5 कै बार है, डाई 2 बार, तो यहाँ पर डाई मेथिल ये बन जाएगा डाई मेथिल। उसके बाद यहाँ पर कितने कार्बन है, 7 कार्बन की श्रृंखला बनी है, तो यहाँ पर हेक्सेन का प्रयोग करेंगे, हेप्टेन का प्रयोग करेंगे, हेप्टेन यहाँ पर 1,7 डाई ऑल लिखेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से कि इसका नामकरण हम लोग आराम से कर सकते हैं। ये है यहाँ पर CH3 CHO, यहाँ पर है यहाँ पर CH3, यहाँ पर है CH2 अब इसका नामकरण हम किस सिरे से प्रारंभ करेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पर राइट से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 गो 7 कार्बन की श्रृंखला में यहाँ पर CH3 दो जगह पर लगा हुआ है। 3,5 कौन सी यहाँ से डाई मेथिल। उसके बाद इसमें कार्बन संख्या कितनी यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर हेप्टेन का प्रयोग करेंगे, हेप्टेन यहाँ से 1, कौन सी 1, कुछ नहीं यार, 1 है ना पर खाली एक नंबर पर है, हेप्टेन यहाँ पर 1 ऑल। इस तरह से जो है कि इस यौगिक का नामकरण करेंगे, ठीक है। तो इतना ही जो है कि बस एक वीडियो में कम से कम 2 क्रियात्मक समूहों को ही आप लोग पढ़िए, बहुत ही बेटर रहेगा इसके लिए, ठीक है ना। तो आप जो है कि इसको देख लीजिएगा जरूर से। धन्यवाद।